ભારતના સ્ટાર જેવલિન થ્રોઅર નીરજ ચોપડાએ વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં 2022માં શાનદાર પ્રદર્શન કરતા સિલ્વર મેડલ જીત્યો છે। ઓલિમ્પિકના ગોલ્ડન બોય ભાલા ફેંક ખેલાડી નીરજ ચોપડાએ વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સમાં ચેમ્પિયનશિપમાં ઇતિહાસ રચી દીધો છે। તેણે અમેરિકાના યુઝિનમાં ચાલી રહેલા ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલમાં 88.13 મીટર દૂર ભાલો ફેંકીને સિલ્વર મેડલ પર નિશાન સાધ્યું છે। રોહિત યાદવ 10મા નંબર પર રહેતા ફાઇનલમાં મેડલની રેસમાંથી બહાર થઈ ગયા છે। ઓલિમ્પિકના ગોલ્ડન બોય નીરજ ચોપડાએ વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સમાં જે એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ છે તેમાં સિલ્વર જીતતા જ પિતાની આંખમાં પણ આંસુ આવી ગયા હતા। માતા ડાન્સ કરવા લાગી હતી અને ગામના લોકોને લાડુ વહેંચવામાં આવ્યા હતા। નાચતા નાચતા માતાએ કહ્યું હતું કે પુત્ર જેવો ઘરે આવશે તેને ચૂરમાનો જે લાડુ છે તે ખવડાવીશ। ઉજવણી દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં પણ થઈ અને વડાપ્રધાને કહ્યું કે આ ખાસ પ્રસંગ છે। આ ખાસ પ્રસંગ છે જ્યારે ભારત માટે કહી શકાય કે ઐતિહાસિક આ દિવસ છે। નીરજ જે છે તેમણે સિલ્વર મળ્યો છે અને તેમને બધા સોશિયલ મીડિયામાં અત્યારે અભિનંદન આપી રહ્યા છે। વડાપ્રધાને પણ અભિનંદન આપ્યા। ભારતના સ્ટાર ખેલાડીનો જે જલવો જોવા મળી રહ્યો છે। જેવલિન થ્રોમાં નીરજ ચોપડાએ ફરી ઇતિહાસ રચ્યો છે। વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં તેમણે સિલ્વર મેડલ જીત્યો છે। પીએમએ કહ્યું આ ખાસ ક્ષણ છે। પહેલા થ્રોથી જ નિરાશા હતી, ચોથા થ્રોથી આશા જાગી હતી। તો આ જ મુદ્દે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी योगराज सिंह जी। योगराज जी, आज भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। एक भारत के नागरिक के तौर पे आप क्या कहना चाहते हैं? नीरज चोपड़ा जी को मैं 3-4 साल पहले मिला था जब डीएवी कॉलेज में क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन हुआ था। तो तब वो उद्घाटन करने आए थे, तब उनके चोट लगी हुई थी, कंधा उनका खराब था और बहुत सारी बातें मैंने उनसे शेयर करी। तो उन्होंने कहा कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के लाऊंगा और वो बहुत डिटरमिन्ड थे। और उस दिन मुझे लगा कि एक ऐसा इंसान है जो अपनी दृढ़ता के साथ एक बहुत बड़ा मकाम प्राप्त करना चाहता है और उसने किया। ये एक स्पोर्ट्समैन की एक मंझी हुई जो उसकी दृढ़ता होती है वो उसको वहां लेके जाती है। और एक भारतीय होने के नाते मुझे बहुत गौरव है, मुझे बड़ा मान सम्मान है हम सबका कि नीरज चोपड़ा जी ने इतने बड़े ऐतिहासिक चीजें गोल्ड मेडल जीते हैं और एक ऐसा स्पोर्ट्समैन है जिसको संभाल के रखना चाहिए। सो मैं समझता हूँ बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं हिंदुस्तान में तरह तरह के खेल में जो खेलते हैं उनको बहुत सारी मोटिवेशन मिली होगी नीरज चोपड़ा जी से। और वो जैसे एथलीट है उनकी ये शेयर डिटर्मिनेशन है, बहुत डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, डिवोशन है और ऐसे ही आदमी अपने मकाम पे जाता है। उनको बहुत बहुत बधाई, सारे देश को बहुत बहुत बधाई। और मैं अपने आप को बड़ा सम्मानने योग्य समझता हूँ कि नीरज चोपड़ा जी एक मेरे बेटे जैसे हैं देश के और उनको बहुत बहुत बधाई। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जी बिल्कुल। नीरज जी ने मतलब 19 साल के बाद भारत को इस चैंपियनशिप में मेडल जीता है उन्होंने। आगे भी बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं जिस तरह आपने बोला कि उनको मोटिवेशन मिलेगा, उन खिलाड़ियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि आगे भी वो ऐसे मेडल लेके आए? देखिए, जिंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए आग के दरिया के बीच में से जाना पड़ता है। जब कोई आदमी कोई अचीवमेंट करता है, जब गौरव प्राप्त करता है तो उसके पीछे उसकी बहुत मेहनत, सख्त मेहनत, डिसिप्लिन होता है, डेडिकेशन होती है, डिवोशन होती है, डिटर्मिनेशन होती है और ये शुरू से होती है। मैंने बहुत बार ये बात हिंदुस्तान के माता पिता को कही है कि जब आपका बच्चा चलने लगे उसके लिए एक सपना सजाओ कि मैंने अपने बच्चे को क्या बनाना है। एक पिता और एक माता जो है उनसे बढ़िया कोई कोचिंग नहीं दे सकता, उनसे बढ़िया कोई दोस्त नहीं हो सकता और उनसे बढ़िया कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता। सो मैं समझता हूं कि ये हमारे जो माँ बाप हैं हिंदुस्तान के, इनको ये समझना चाहिए कि ये जो बच्चे हैं ये खुदा के बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं
और इन बच्चों को जब वो चलने लगे हैं, उनके लिए एक सपना सजाकर रोज उनको मेहनत करानी चाहिए, और सालों की मेहनत लगती है यहां तक पहुंचने के लिए। सो मैं समझता हूं कि हमारे देश में जहां तक खेल कूद का सवाल है, हमारा देश जो भारत है वो बहुत आगे निकल गया है। जो समा पहले था, या मैंने जो अपना समा देखा या आगे मैं देख रहा हूं, बहुत सारे बच्चे मेरी एकेडमी में है, खेलते हैं, खिलाए हैं। 25,000 बच्चों को पिछले 40-45 साल से हिंदुस्तान का गौरव बनाया है। तो मैं समझता हूं नीरज चोपड़ा जी जैसे जो लोग हैं, इनको आप सब लोग फॉलो करेंगे तो आपका जीवन है वो बहुत एक भाग्यशाली बनेगा, भारत के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए। जी बिल्कुल, जो आज का जो ऐतिहासिक पल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आप भी एक खिलाड़ी रह चुके हैं, एक खिलाड़ी के तौर पर आज एक ऐतिहासिक पल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? 28 साल के बाद हिंदुस्तान ने क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता था, जहां मेरा बेटा युवराज सिंह मैन ऑफ द सीरीज था। तो उससे बड़ी खुशी, उससे बड़ा गौरव मैंने कभी महसूस नहीं किया, हमारे सब देशवासियों ने महसूस नहीं किया। और आज नीरज चोपड़ा जी ने जो इतिहास रचा है, मैं समझता हूं ये बहुत गौरव वाली बात है। और ऐसे ही लोग जो बहुत सख्त मेहनत के साथ ऊपर आते हैं, वो इतिहास लिखते हैं, और जब लोग इतिहास लिखते हैं वो सदियों तक दुनिया में याद रहता है, और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग उसको फॉलो करके अपनी जिंदगी बनाते हैं। बहुत बहुत बधाई सबको, नीरज जी को, नीरज जी की फैमिली को, आप सारे भारतीय जितने भी लोग हैं, हमारे देश को सलाम है। जी बिल्कुल। भारत के आपने पहले जब खेलते थे और अभी जो खेल है, अब कोई बदलाव आया है भारत का? अभी जो देखा जा सकता है कि खिलाड़ियों में भी बदलाव आया है, बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं, उसके बारे में क्या कहें? कितने बदलाव आए हैं भारत के पहले खेल में और अभी के खेल में? देखिए, खिलाड़ी जो होता है वो 20 साल अपनी जिंदगी के खून पसीने में बहाकर अपनी जिंदगी को यहां तक लेके आता है, यहां गौरव तक लेके आता है। और उनको हर किस्म की सहूलियत मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से। जहां तक क्रिकेट का सवाल है, यहाँ स्पोर्ट्स का सवाल है, एक ही गेम है क्रिकेट जो बहुत जिसमें जो हमारे बच्चे हैं उनका जो कैरियर बनता है, उनको बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं, बड़ा अच्छा कैरियर उनका बन रहा है। मैं चाहता हूं कि भारत में जितनी भी खेल खेली जाती हैं, उन सब खेलों में हम लोग, सब लोग आगे आकर, हम हर चीज सरकार पे छोड़ देते हैं। सरकार ये करेगी, सरकार वो करेगी, सरकार को ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं आप सबसे सवाल करता हूं, सारे देशवासियों से, कि हमारा क्या फर्ज है? हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, हम उस बच्चे को, खुदा भेजता है, उस बच्चे को हम 20 साल माँ बाप कितना टाइम देते हैं, ये हमको सीखना चाहिए। मैं समझता हूं हर माँ बाप को, और मेरी ये चाहत है, मेरा सपना है, मेरी ड्रीम है कि भारत देश जो हमारा है वो जैसे स्पोर्ट्स ओरिएंटेड बने। हर फैमिली में माँ बाप, बूढ़े बड़े छोटे, एक स्पोर्ट्स को अपनाए, खेल को अपनाए, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज है, जैसे एक तपस्वी बहुत तपस्या करके खुदा के दर्शन करता है, वैसे ही एक खिलाड़ी बरसों से अपने खून पसीने की मेहनत से बनकर वही गौरव उसको मिलता है, देश के लिए वो करता है, देशवासियों के लिए करता है, जो एक फकीर है। तो मैं समझता हूं एक फकीर और खिलाड़ी में कोई फर्क नहीं होता, वो दोनों ही भोले भाले ऐसे दो इंसान हैं जो खुदा की तलाश में लगे रहते हैं। जी बिल्कुल। केटीवी न्यूज़ गुजराती पर जुड़ने के लिए आपका आभार। तो જેવી રીતે बहुत बहुत धन्यवाद। તો આજે ભારત માટે એક ઐતિહાસિક ક્ષણ હતો। જેવલિન થ્રોમાં નીરજ ચોપડા જે અત્યારે પહેલા પણ ઇતિહાસ રચીને આવ્યા હતા, ફરીવાર તેમણે એક ઇતિહાસ રચ્યો છે। 19 વર્ષ બાદ ભારત દેશને જે છે એથ્લેટિક્સ, વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં મેડલ જીતાવ્યો છે। વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં તેઓ સિલ્વર મેડલ જીતીને આવ્યા છે।